बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आरई। फ्रेंड्स, यहां पर इनके पास 2.5 किलोवाट का इन्वर्स का इन्वर्टर लगा हुआ है और इनके पास 2 बैटरीज हैं जो कि 100 एम्पेयर की हैं और इनके पास 2 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। फ्रेंड्स, इनकी कंप्लेन ये है कि इनके पास इनके इन्वर्टर में जो इशू इनको फेस हो रहा है वो वापडा से, जब लाइट वापडा कभी इन्वर्टर में इन होती है और कभी आउट होती है और बाज़ का तो इनके पास वापडा बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं होती और इन्वर्टर इस वजह से बीप करता रहता है, जिसकी वजह से पूरी रात जो है ना इनको मसला मसाइल पेश आया। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। तो इनका ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स अक्सर आते रहते हैं। मैं कंप्लाइंस पर जाता हूं तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं और मैं वीडियो वक्तन फ़ौक्तन बनाकर आप दोस्तों तक पहुंचाता रहता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी जो वायर्स हैं उन वायर्स को चेक करूंगा मैं, और इसके साथ ही जो इनका जो ब्रेकर है इस ब्रेकर को चेक करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मे भी कि इनके ब्रेकर का इशू हो। अगर ब्रेकर का इशू होगा तो भी वापडा नहीं आएगी, अगर सोलर का ब्रेकर हो या बैटरी का ब्रेकर हो तो भी यानी कि कनेक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले इनकी जो वायर है मैं वायर चेक करूँगा यहाँ पर वायर को निकाल कर, और उसके बाद फिर इनके ब्रेकर को चेक करूँगा और इसके साथ ही इनका जो मेन डीबी बॉक्स है जिसमें जो इनकी मीटर से जो मेन आ रही है उस मेन को चेक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनकी वायर चेक करने के लिए यहाँ पर मैं डीबी बॉक्स खोल लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने डीबी बॉक्स जैसे ही खोला तो डीबी बॉक्स के अंदर काफ़ी डस्ट मुझे नज़र आई। इस डस्ट को मैंने एक कपड़े से क्लीन किया ताकि अगर कोई हल्का फुल्का कार्बन अगर हो बाकी वायर्स पर या बाकी कनेक्शन पर तो वो कार्बन भी रिमूव हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही इनका जो इन्वर्टर का जो कवर है वो मैं इन्वर्टर का कवर भी खोल लेता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इनकी जो मेन है वो निकालने के लिए मुझे इन्वर्टर से भी लाजमी निकालनी पड़ेगी और वायर को प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनके ब्रेकर से इनकी वायर निकाल ली है और इसके साथ जो इन्वर्टर से जो इनकी वायर जो इन हो रही थी वो वायर भी मैं निकाल चुका हूँ और वायर पर काफ़ी कार्बन मुझे नज़र आया और इस कार्बन की वजह से जो केबल के अंदर जो कॉपर है इसका, उस कॉपर पे कार्बन की वजह से कालापन आया हुआ है। मे भी कि इस कालेपन की वजह से करंट पास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है इनको इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रहे हैं और वापडा इनकी इन नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको रिपेयर करता हूँ और रिपेयर करके फिर मैं इसे लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी जो वायर है मैंने काट कर दोबारा रिपेयर करके मैंने इस तरीके से ब्रेकर में लगाई और इन्वर्टर में भी मैंने ज्वाइन की और इनके जो बाकी कनेक्शन थे वापडा आउट के और सोलर के बाकी कनेक्शन भी मैंने 1 बाय 1 करके सारे चेक किए और इनको टाइट किया और इन पर से आने वाले कार्बन को मैंने रिमूव किया ताकि इनको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ में अगर आपको बताऊं तो इनका जो डीबी बॉक्स है, जो मेन बॉक्स है जिसमें इनके मीटर से वायर आ रही है, जब मैंने डीबी बॉक्स में जाकर मेन वायर चेक की तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो वायर है ये थोड़ी सी कटी हुई है और इसमें कार्बन भी मुझे देखने को मिला। तो मैंने इसे दोबारा वायर को रिमूव किया और दोबारा मैंने इसे रिपेयर किया। तो फ्रेंड्स, मेन डीबी बॉक्स में मैंने इसलिए चेक किया कि हो सकता है यहाँ से प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाए, और अगर प्रॉब्लम ना भी हो तो इस पर आने वाला कार्बन की वजह से दोबारा जो है ना इनको ये प्रॉब्लम आ सकता है। इंसान अगर काम करे तो मेहनत से और अगर दिल लगी से करे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और ऐसा काम करना चाहिए कि सामने वाला खुश हो और वो दिल से दुआ दे सके। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने जब इनके सारे कनेक्टिविटी मैंने ओके की और ओके करने के बाद अगर मैं इनके इन्वर्टर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इनका जो ब्रेकर है वो मैंने मेन ब्रेकर ऑन किया, यानी कि इनका जो ब्रेकर है जो वापडा इनका ब्रेकर है, मैंने वापडा इनका ब्रेकर ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि इनके घर का लोड भी चल रहा है और इनकी बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इनके डीबी बॉक्स को मैंने खोला था इस तरीके से मैं डीबी बॉक्स को पैक करूंगा और इन्वर्टर को भी पैक करूंगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, इनकी जो बैटरी है मैंने बैटरी को भी क्लीन कर दिया। अगर कनेक्शन में कार्बन आ जाए तो फिर बैटरी भी चार्ज नहीं होती है।
तो इनकी बैटरी को मैंने क्लीन किया और इसी तरीके से मैंने फिर इनका जो DB बॉक्स है वो मैंने पैक किया और इन्वर्टर का जो कवर मैंने खोला था, इन्वर्टर का कवर भी मैंने इसी तरीके से पैक किया। तो फ्रेंड्स आया कि इनका जो वापडा, इनका जो मसला था, जो वापडा इन्वर्टर में कभी इन हो रही थी और कभी इन नहीं हो रही थी और बाज़ का तो इन होती ही नहीं थी और इनको बीप करती, इनका इन्वर्टर बीप करता रहता था। तो इस तरीके से आपको भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकते हैं और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए तो हमने सबसे पहले वायर को चेक करना होता है और उसके बाद फिर हम इसके ब्रेकर को चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद फिर वापडा इन चेक कर सकते हैं या फिर मीटर से आने वाली वायर या चेक कर सकते हैं, यानी कि जो पोल से वायर आती है मीटर पर, फिर उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से वन बाय वन करके हर चीज़ को ट्रेस आउट करना होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जिन दोस्तों को समझ ना आई हो वो रिपीट करके वॉच कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके और किसी ना किसी को इससे फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स आपकी बहुत सारी दुआओं से इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।